अब आपको बताएं, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के मुआहदों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है और भारत की जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की जुर्रत को दुनिया भर ने सराहा है। आपको अपडेट करें, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के मुआहदों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है और भारत की जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की जुर्रत को दुनिया भर ने सराहा है। आपको अपडेट करें, उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की जुर्रत को दुनिया भर ने सराहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के मुआहदे का खैर मकदम किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शोएब मुख्तार। जी शोएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर का जो है वो खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है, जबकि भारतीय जारियत और जंग मुसल्लत करने का अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की जुर्रत को दुनिया भर ने सराहा है। मोदी खित्ते का अमन बाला करने के दरपेदार चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया में पाकिस्तान के पुरअमन और मुस्बत किरदार को उजागर किया है और सीज़ फायर को वेलकम किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी मीडिया के जरिए दुनिया को मोदी का असल चेहरा भी दिखाया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियों की अब भी खबरें आ रही हैं। भारत को आलमी कवानीन के तहत सीज़ फायर का एहतराम करना चाहिए। भारत को इश्ताल अंगेजी से बाज आना होगा। आलमी बरादरी खुसूसन अमेरिका ने सीज़ फायर में मुस्बत किरदार अदा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयान जो है वो खुशाइन है। कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जो है हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम जो है मुत्तहद है, वो अपने जवानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम पाकिस्तानी हैं। और बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर शहरियों का सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां भी निकाली गई। इस मौका पर मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी खुशियों में शरीक। उन्होंने कहा कि एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए कराची के साहिल पर पहुंचकर आवाम के साथ जश्न मनाया। आपको अपडेट करें, कराची में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर शहरियों का सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां भी निकाली गई। इस मौका पर मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी शहरियों में खुशी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए कराची के साहिल पर पहुंचकर आवाम के साथ जश्न मनाया है। आपको अपडेट करें, इस मौके पर मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी खुशियों में शरीक हुए। उन्होंने एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए कराची के साहिल पर आवाम के साथ जश्न मनाया है। कराची में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर शहरियों का सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां भी निकाली गई। इस मौके पर मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी खुशियों में शरीक। उन्होंने एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए कराची के साहिल पर पहुंचकर आवाम के साथ जश्न मनाया है। कराची में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर शहरियों का सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां भी निकाली गई। इस मौके पर मारूफ क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी खुशियों में शरीक हुए। उन्होंने एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए कराची के साहिल पर पहुंचकर आवाम के साथ जश्न मनाया है। आप हमारी वीडियो में भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, शाहिद आफरीदी की जानिब से जश्न भी मनाया गया है। कराची में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर यह जश्न मनाया गया है। शहरियों का सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुमताज़ शिकरी। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कल जिस तरह जो है पाकिस्तानी फौज को इंडिया के खिलाफ जंग में फतह हुई थी, इसके खिलाफ जो है इसके हक में पूरी कौम जिस तरह फतह मना रही थी, इसी तरह जो है शाहिद खान अफरीदी जो कि साबिक क्रिकेटर भी है, वो भी सड़कों पर निकला है। इस वक्त वो सीढ़ी पे आया। यहाँ से जो है जो लोग थे उनके हमरा मौजूद थे और उन्होंने जब बात की मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि दुश्मन जो है हमारे बारे में जान गई है, हमारी अफवाज जो है। बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची ने ईद उल अज़हा के मौके पर शहर भर में कुर्बानी के जानवरों की मंडियों के क़याम से मुतालिक अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ अजला में मखसूस मकामात पर जानवरों की मंडियाँ कायम करने की इजाज़त दे दी गई। गैर कानूनी मंडियों के क़याम पर मुकम्मल पाबंदी होगी।
नोटिफिकेशन में कहा गया कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिशात और 6 मई 2025 को कमिश्नर कराची ऑफिस में होने वाले इजलास की रोशनी में मंडियों के क़याम की इजाज़त दी गई। तीसरा टाउन, मलिर 15, भैंस कॉलोनी, ज़िला ईस्ट के एमसी ग्राउंड में मंडियां लग सकेंगी। नॉर्थ कराची, कोरंकी नंबर 5, स्टार ग्राउंड, बकरा पेड़ी लियारी, नासिमाबाद रेलवे ग्राउंड, रसूल बख्श गोड, कोरंकी क्रीक, इतवार बाजार में भी मवेशी मंडी लगाई जा सकेंगी। मंडियों के मुंतज़मीन को सख्त SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया गया, जिनमें ट्रैफिक की रवानी, सफाई, सिक्योरिटी, जानवरों का चेकअप और तजावुज़ात की रोकथाम शामिल हैं। पाबंदी 9 जून तक नाफिजुल अमल रहेगी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में टाउन चेयरमैन की खेल के मैदान पर कब्जा करने की कोशिश। इलाका मकीन बड़ी तादाद में एहतजाज करने खेल के मैदान में पहुंच गए। मुजाहिरीन की टाउन चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। अब से कुछ देर कबल सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में मौजूद हैं और यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है जिसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। यहाँ के इलाका मकीनों का ये कहना है कि टाउन चेयरमैन की ज़ेर निगरानी ये कब्ज़ा किया जा रहा है और टाउन ऑफिस बनाया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, टाउन ऑफिस तो बनना चाहिए, एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? एहतजाज इसलिए कर रहे हैं सर कि ये हमारा स्कूल है, नेशनल स्कूल, और ये नेशनल ग्राउंड के नाम से ही हमारा शुरू से चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों का बचपन गुजरा है, हम लोग इधर ही खेले हैं, यहाँ के सारे रिहायशी लोग यहीं पर ही खेलते हैं। ये गुलशन इकबाल 13A का जो एरिया है UC2 के कहलाता है और इस ग्राउंड के अंदर शुरू से फुटबॉल और क्रिकेट के लिए हम लोग खेलते रहे, लेकिन आज जाकर जो है ये बजाय और उसको अच्छा करने के कि बच्चों के लिए प्ले एरिया अच्छा बनाने के, और इन लोगों ने जो है ये करप्शन का अड्डा यहाँ पर खोल दिया है। बिला वजह रातों रात इन्होंने आके यहाँ पे खड्डे कर दिए हैं, मट्टियाँ फेंक दी हैं और बच्चों को तंग करा है, रिहायशियों को तंग करा है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से करप्शन का अड्डा बनाए और इस टाउन को जो है यहाँ पर बनाया जाए। हम चेयरमैन आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर है बच्चे यहाँ से जवान हो चुके हैं, बहुत पुराना ये ग्राउंड है और 13A का एक ही ग्राउंड है, तो इस हवाले से बताइएगा कि अगर इसके ऊपर कब्जा हो जाता है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन जाती है, तो बच्चे कहाँ जाके खेलेंगे? देखिए, ये ग्राउंड 1972 से आबाद है, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, हर तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कूल है, मदरसे हैं, इनके बच्चे भी यहीं आते हैं। अहले इलाका आपने देखा है कि ये पूरा गुंजानाबाद इलाका है, ठीक है। यहाँ के बच्चे, मेरा बेटा खुद है, ये भी क्रिकेट खेलता है, मैं यहीं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। अब ये ग्राउंड पूरा आप देखें, गुलशन 13A से नीपा तक आप चले जाएँ, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बचा है जहाँ पे बच्चे जाके क्रिकेट खेलें। अब हम अपने बच्चों को रोड पे, उनकी जान रिस्क पे डाल के मेन रोड पे क्रिकेट खिलाएं। वैसे ही इस मुल्क के अंदर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों के पास कोई और फिज़िकल एक्टिविटीज़ रही नहीं है। अब हम लोग गए इख्तियार और बाप के पास भी गए, हम टाउन नाजिम साहब के पास भी गए, DC पार्क के पास भी गए, ठीक है। उन्होंने हमें खुद बोला कि हमें शांति नगर और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे थे, तो हमने शांति नगर छोड़ के हमने नेशनल ग्राउंड क्यों, भाई नेशनल ग्राउंड क्यों किया आपने? क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड इतने अरसे से है, इस पर कब्ज़ा करने का मतलब है कि ये अरबों की ज़मीन आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है ना। इसमें करप्शन के अलावा इनकी कोई नीयत नहीं है। यहाँ में कहते हैं टाउन ऑफिस खुल जाएगा, बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग के लिए फ़ायदा। हम यहाँ पे आपके UC ऑफिस हैं, वहाँ जाते हैं, आप गटर लाइनें तो लड़वा के हमें देते नहीं हैं। यहाँ आके आप बैठ के हमें क्या फ़ायदा दे सकते हैं? असल मकसद यही है कि यहाँ से बच्चों की क्रिकेट, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देना, ठीक है। कराची में वैसे ही बच्चों के पास कुछ नहीं रहा है और ये जो एक एक्टिविटीज़ है वो भी ले ली। आप ये बताइएगा सर कि हम अमूमन देखते हैं कि जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, टूर्नामेंट्स भी होते हैं, दीगर चीज़ें भी होती हैं। कई दिहाइयों से ये ग्राउंड हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कायम है। मेयर कराची या किसी से आप लोगों ने कोई दरख्वास्त की, कोई कंप्लेन अब तक लगाई है इस हवाले से? देखें, हम अभी डायरेक्टर पार्क के पास गए थे तो उनको एक हमने कंप्लेन दी है। अब बाकी हमने एप्लीकेशन हमने तैयार कर ली है सारी, DC साहब को देंगे, कमिश्नर साहब को देंगे और हम मेयर कराची के पास भी जाएंगे इसके एप्लीकेशन देने के लिए। उससे पहले मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आया, इस कॉज को उन्होंने समझा। पहली बात तो ये है, कॉज क्या है, हमें अपने बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ को उजागर करना है और उसको ये दफन करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो और हमारे बच्चे फिर दूसरी गलत एक्टिविटीज़ में पढ़ें। फ़िज़िकल एक्टिविटी वैसे ही नहीं है बच्चों के पास। तो ये मैं दोबारा से मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा और आपके तवस्सुल से अरबाब इख्तियारात जो भी इख्तियार है जिनके पास भी है उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों को खेलने दें, इनकी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उससे वो लोग ना खेलें। टाउन चेयरमैन से कोई बात हुई आपकी? टाउन चेयरमैन साहब के पास हम गए थे, वो उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं थे, तो उनको हमने कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप मंडे को आएँ। अब मंडे को हम उनके पास भी जाएंगे, उनको भी एप्लीकेशन देंगे।
तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है। टाउन चेयरमैन की ज़रिए ये टाउन चेयरमैन की ज़रिए निगरानी हो रहा है और टाउन चेयरमैन साहब खुद कर रहे हैं। अब जो कर रहा है अब उसके बाद जाएंगे वो हमारी क्या सुनेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए एहतजाजी मुजाहिरीन ने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया और इनका कहना था कि टाउन चेयरमैन जो कि गुलशन के हैं उनकी ज़रिए निगरानी ही इस जी सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर शहरियों का मुसरत का इजहार। यौम तशक्कुर मनाने के लिए कराची प्रेस क्लब पर जमा अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद प्रेस क्लब पहुंच गई। कहते हैं पाक अफवाज ने आलमी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब से कुछ देर कबल अक्सर शाहिद हमें आगाह कर रही थी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ और जैसा कि यौम तशक्कुर के मौके पर आज कराची भर में मुख्तलिफ छोटी बड़ी सियासी जमातों की जानिब से और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक से इज़हार यकजहती और एक खुशी के जश्न में जो है वो रैलियाँ निकाली गई हैं। इस वक्त भी कराची प्रेस क्लब पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है वो रैलियों का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। मरकजी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो रैली यहाँ पर निकाली गई। बड़ी तादाद में कराची की आवाम ने जो है वो आज की रैली में शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो यहाँ पर साबिक सिपाही वजीर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस कंडीशन में भी यहाँ पर आए हैं रैली में शिरकत करने के लिए। तो यकीनी तौर पर देखा जा सकता है पाक फौज से जो जज्बा है हमारे वतन हुब्बुल वतनी से तो वो देखा जा सकता है। इस वक्त ये मौजूद है, इनसे बात करते बताइएगा कितनी दूर से आए और क्या जज्बा है, क्या कहेंगे इस पाकिस्तान की फतह के मौके पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहाँ पूरे पाकिस्तान भर में पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले हैं ताकि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि वो पाकिस्तान जिसका क़याम अमल 1947 में 27 रमज़ान को क़याम अमल में आया था, उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने महफूज रखा। हम उसके साथ साथ पाकिस्तान के अफवाज का, उसके कमांडर इन चीफ का हाफिज सईद साहब का और पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ्स का, तमाम सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी और दलेरी के साथ अपना रोल अदा किया। हम पाकिस्तान आर्मी के जो मीडिया है उसका शुक्रिया अदा करते हैं, ISPR का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान के मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, आपके मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत मुस्बत रोल अदा किया और लोगों को सच्चाई से आगाह किया, ना कि पाकिस्तान भारत की तरह मुस्तकिल झूठ बोला। उनको ख्याल ये था कि वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन ये उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के तमाम मकतब फ़िक्र के लोग यकजा हैं। और यही बात है कि 10 मई को फजर की नमाज के बाद जो अमल आया, सिर्फ 2 घंटे के अंदर भारत को उनको घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर दिया और वो सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए। यकीनी तौर पे हमारे साथ जो वो यहाँ के मरकज़ी मुस्लिम लीग नून के जो है वो रहनुमा मौजूद थे और इनका ये कहना है कि पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पूरी आवाम निकली हुई है आज और यकीनी तौर पे जो वो ऐसे ही पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यकीनी तौर पे किसी भी किस्म का ये देखा गया है कि भारत ने जो है वो अपने घुटने टेके हैं पाक फौज के आगे और हमारी जो पाक फौज की सलाहियतें हैं वो यकीनी तौर पर जो वो देखने के काबिल हैं। ये देखा गया है कि पाकिस्तान ने पूरी आलमी सतह पर जो है वो अपना नाम रोशन किया है और भारत का जो है वो सच सामने लेकर आया है। जी, पाक अफवाज की काबिल फ़ख्र कामयाबी पर मोमिनाबाद टाउन की जानिब से इज़हार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। भारत का गुरूर मलिया मैट बहादुर सपूतों ने मट्टी का हक अदा कर दिखाया। जंगी महाज पर भारत को धूल चटा दी। वतन के जांबाजों कौम का सलाम। मोमिनाबाद टाउन में यौम तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के नारे लगाए गए। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान का कहना था कि पाक अफवाज ने चंद घंटों में भारत का गुरूर खाक
में मिला दिया। भारत को मुंहतोड़ जवाब हमारी फौज ने दिया है और जो उसने दहशतगर्दी की रात की तारीखी में जो उन्होंने 6 और 7 जुलाई की मतलब उन्होंने मई में जो उन्होंने हमला किया मासूम शहरियों पे, तो उसका हमारी फौज ने भरपूर जवाब दिया और पूरी दुनिया ने उनको उनकी दहशतगर्दी देख ली है मोदी की, जो उसने ज़्यादती की और जो मुसलमानों पर वैशान उन्होंने बमबारी की, तो उसका हमारी फौज ने भरपूर तरीके से जवाब दिया और इस तरह इंशाल्लाह देते रहेंगे जवाब। असद अमान का कहना था कि पाक अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सिद्दीक अकबर का कहना था कि हालिया कार्रवाई के बाद भारत हमला करने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने साबित किया कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। हम मासूम और निहत्थे शहरियों को निशाना नहीं बनाते, बल्कि जब हमारे शाहीन फजा में उड़ते हैं तो फिर उन जगहों को निशाना बनाते हैं जहां उनको असला डिपो भी निशाना बनते हैं, उनकी तनसीबात भी निशाना बनते हैं। बुज़दिल दुश्मन आए थे, हमें मिटाने की इनकी सोच थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके तैयारियों के साथ इनके एयरबेस भी तबाह कर दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला सालिसी के लिए अमेरिका तक गए, हमारे उनके पास गए, उन्होंने उनसे कहा, भीख मांगी कि इनको कहें कि सीज़ फायर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है, हमारी जो दिफा है महफूज हाथों में, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हफ्तावार तातील के बावजूद मोमिनाबाद टाउन की रैली में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत ने साबित किया कि वतन की मोहब्बत और पाक फौज की हिमायत के लिए कौम किसी कुर्बानी से दरीक नहीं करेगी। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।